वंदो श्री हरिवंश के शरण कमल सुख धाम। जिनको बंदत नित्य छैल छबीलो श्याम। हरित अक्षर वीर ऋषि वंशी शक्ति सुवंश। नख सिख सुंदर ध्यान धरो। जय जय श्री हरिवंश। विगत दिनों से श्री प्रबोधानंद जी महाराज कृत वृंदावन सत लीला की चर्चा चल रही है। उसमें भी प्रथम शतक का आज 55वां श्लोक है। राधा केल मृगास्य काश्चिदहो श्यामस्य यूनो नवास। या भीरिगण कांक्षमाण करुणा दृष्टे स्मरोन्मादनी। सर्वाभनाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संचारिणी। श्री वृंदा विपिना विधा विजयते कंदर्पिकेली स्थली। आओ, परम आश्चर्य की बात है कि इस वृंदावन में कोई एक श्याम वर्ण वाला नव किशोर है जिसकी करुणामयी दृष्टि को प्राप्त करने की अभिलाषा कामोन्मत्त ब्रज की गोपिकाएं किया करती हैं, किंतु वह श्री राधा के नेत्रों से निकलने वाले मदन के बाणों से जर्जरित होने के लिए श्री राधा का केली मृग बना हुआ है। समस्त वेदों उपनिषदों आदि से अत्यंत गोपनीय तथा कृष्ण रसामृत का भी सार स्वरूप एकमात्र प्रेम रस को प्रवाहित करने वाला यह श्री वृंदावन नाम वाला स्थान सर्वोत्कर्ष रूप से श्री राधा और श्री कृष्ण के मध्य चलने वाले प्रेम काममयी विलासों अर्थात नित्य विहार का स्थल बना हुआ है। महारंकात्वेवा परम विभुवेवा बहुतरी। सुखे वा दुखे वा यशसि बहुले व्याप्यसि। हामनो वा लोष्टे वा सुहृद परमे विद्विषति वा। समादृष्टिर्नित्यं मम भवतु वृंदावन जुषा। श्री वृंदावन में वास करते हुए निम्नांकित सभी परिस्थितियों में मुझे सदैव एक रस बने रहना चाहिए, अर्थात मेरी दृष्टि एक समान होना चाहिए। जैसे अत्यधिक गरीबी की स्थिति में अथवा अत्यधिक अमीरी की स्थिति में, जैसा भी है वृंदावन वास करे और नाम स्मरण करे। अनेक अनेक दुखों का सामना करते हुए अथवा सुखों के साम्राज्य का उपभोग करते हुए भी वृंदावन को ना छोड़े। मणियों का भंडार मिल जाने पर अथवा मिट्टी का ढेर प्राप्त होने पर भी समान निष्ठा रहे। अपने परम मित्रों के साथ व्यवहार करते समय अथवा परम शत्रुओं के साथ व्यवहार करते समय भी हमारा नाम स्मरण और वृंदावन धाम का सेवन यथावत चलता रहे। आश्चर्यम धाम वृंदावन मिलो महाश्चर्यमत्रापि राधा। कृष्णाख्याम गौर नीलाद्वयो मधुरमहस्तत्पदाम्भोरुहे च। आश्चर्य शोध्य भावः परम पदमथारुह्य तन्निष्ठैवाश्चर्य कश्चन महात्मा परम सविरलैस्तदाश्चर्य वा। यह श्री वृंदावन आश्चर्यों से भरा हुआ धाम है। अहो, यहाँ पर श्री राधा और श्री कृष्ण के नाम से संपूर्ण जगत में विख्यात गौर और नील कांति से संयुक्त दो मधुराति मधुर अद्भुत
अद्वय युगल श्री श्यामा श्याम नित्य विराजित यहाँ रहते हैं। सेवक वाणी कहती है, क्षण एक कहूं ना अंतर होई, प्राण सो एक देह दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, क्षण क्षण प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तव कहीं। यह भी परम आश्चर्यपूर्ण है। उनके चरण कमलों के प्रति आश्चर्यजनक रूप से तत्सुख सुखिता, अनन्यता एवं तदाधीनता मूलक निष्काम प्रेम अथवा हित के विशुद्ध भाव के साथ परम पद धाम वृंदावन में आकर निवास करना और उनके प्रति अनन्य अविचल निष्ठावान होना भी एक आश्चर्य ही है। उक्त सब बातों तथ्यों का ज्ञाता कोई परम बिरला महान भाव भी एक आश्चर्य ही तो है। सखे न जन रंजनम कुरु कदीन्द्रियाणाम सदा विधेहि वो गंजनम प्रणय भंजनम सर्वता, हठम न कुरु वंदने स्वत कलात्र नेत्रादिके, बपोर व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। हे मित्रवर, तुम्हें लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। तुम्हें बुराइयों से भरी हुई अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के स्थान पर हमेशा उन पर विजय, उन्हें पराजित प्राप्त करने का विधान करना चाहिए। तुम्हें सभी ओर से अपनी प्रीति को मिटाने का कार्य करना चाहिए। तुम्हें पुत्र पत्नी एवं मित्रों आदि के स्नेह बंधन में बंधने के लिए हठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब के बंधन में, स्नेह में, मोह में यदि बंध गए तो वृंदावन वास में व्यवधान पैदा होगा। हे वत्स, तुम्हें अपने शरीर के विनाश तक अर्थात अपने मृत्यु पर्यंत श्री वृंदावन में वास करने का अधिकाधिक उद्योग करते रहना चाहिए, अर्थात प्रबलतम इच्छा शक्ति के साथ कोई ना कोई उपाय करते रहना चाहिए। राधा माधवयोर्यशांस सतितम गायमिस्तथा करणीयन, तज्जीवेषु चावर्णयन समरसै संभूय संतर्कयन, कुंजमे कुंजमनारतम बहुपरेश कुर्वन् महाभावतो, देहो देहादौ कृतहेलनोदयति हे वृंदाटवी मावसा। हे प्रियवर, तुम्हें श्री राधा माधव के स्वयं का निरंतर गायन एवं श्रवण और जिनके इष्ट और मन दोनों मिले हुए हैं, ऐसे समान मना रस रसकों के साथ मिलकर अच्छे सुंदर विचार विमर्श करते हुए निरंतर कुंजों प्रत्येक कुंजों में बार बार सोहिनी सेवा कर उन्हें साफ सुथरा बनाते हुए, अपने देह की उपेक्षा करते हुए, अपने शरीर की और अधिक ध्यान ना देते हुए अत्यधिक अनुराग के वशीभूत होकर वृंदावन में अविचल वास करना चाहिए। मोक्ते श्रेवे साकलित पदो नारिकमयाति धावन, लब्ध्वा चिंता मणिमथो महावारिधौ निक्षिपेत सा, कृत्वावश्यं सकल भगवत् शेखरं स्वाधं स्यादो, यो दुर्विद्धि त्यजति सहसा प्राप्य वृंदावनम ततः। जैसे बिना किसी प्रयास किए ही श्री वृंदावन का वास प्राप्त हो गया है, किंतु वह उसे छोड़कर, उसका त्याग करके कहीं दूसरी जगह पर
निवास करने के लिए चला जाता है, उसे अत्यंत ही बुद्धिहीन समझना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह शोभा संपन्न उत्तम मुक्ति जैसे ठिकाने को प्राप्त करके भी वहां से उड़कर नरक में जाने के लिए दौड़ लगा रहा हो। वह चिंतामणि जैसे दिव्य मणि को प्राप्त करके भी उसे महासागर में फेंककर अपने हृदय में परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हो। वह परम पिता परमेश्वर को अपने वश में करने के पश्चात भी कुत्ते से अधम किसी अन्य को अपने वश में करने का इच्छुक हो रहा हो। सेवा वृंदावनस्थ स्थिर चरा निकरे स्वस्तु में हंत केवा और देवा ब्रह्मा दया शिवस्तता उर्महिमा वल्लभाये ब्रजेन्द्रो एतई अद्वैत सच्चिद रस घन बपुसो दूर दूराति दूरा अस्फुजन महात्म वृंदा बृहदुपनिषदा नंद जानंद कंदा। मुझे श्री वृंदावन के चरे अचरों की सेवा का शुभअवसर प्राप्त हो। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि इस वृंदावन में ऐसी कौन सी हवा चल रही है जिससे यहाँ ब्रजेंद्र श्री कृष्ण और उनकी प्रियतमा श्री राधा को ब्रह्मा आदि देवों से भी अति अधिक पूजनीय सम्मानीय माना जाता है। ये दोनों ही एक प्राण दो देह वाले अद्वैत युगल हैं तथा सतचित और रस से घनीभूत आनंद की मूर्तियां हैं। इस श्री वृंदावन की अद्भुत महिमा का स्फुरण होना सभी के लिए अत्यंत कठिन, दूर से भी दूर अर्थात अगोचर है। यहाँ तक कि वह उपनिषदों से प्राप्त होने वाले महा आनंद का भी मूल है अर्थात उद्गम स्थल है। नाहं वेदमि किमे तद्दत्भूतात्मं वस्तुत्रयी मस्तके अस्तव्यं प्रीति भरेण गोकुलपतिर या नित्यमा सेवते कंदमु प्रेम रहस्य किम मधुर मोत कर शांति सीमोद्भुत सांद्रानंद रसस्य वा परिणतिर् वृंदावनम पावनम।